पिछले लाइव में दिक्कत हो गई, लेकिन आज फिर जुड़ा हूं मैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज या फिर ब्रेकिंग खबर लेकर। और दरअसल ये खबर क्या है, दरअसल इसके पीछे का सच क्या है। और कुमार श्रीकांत लाइव में, यानी कि आपके इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने बताया था और सबसे पहले भविष्यवाणी की थी जब रेखा गुप्ता का नाम कोई चला नहीं रहा था, जब रेखा गुप्ता को लेकर कोई सोच नहीं रहा था, जब सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक कोई इस बात को, रेखा गुप्ता के नाम को आगे नहीं ला रहा था। कोई प्रवेश वर्मा की बात कर रहा था, कोई बात कर रहा था सोनी की, कोई मजिंदर सिंह सिरसा को बना रहा था और तमाम अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन रेखा गुप्ता की बात कोई कर नहीं रहा था। लेकिन रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम होगी, इसको लेकर एक पहला वीडियो मैंने बनाया था और उसको लेकर उद्घाटन भी किया। तो मैंने बताया था कि प्रवेश वर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, रेखा गुप्ता भी इस रेस में, और रेखा गुप्ता सीएम बनेगी, ये मैंने पहले बताया था। और रेखा गुप्ता के पीछे का इतिहास और रेखा गुप्ता को आखिर चुना क्यों गया। शालीमार बाग की विधायक हैं, पार्षद रह चुकी हैं, मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं, एबीवीपी से आती हैं, उनका बैकग्राउंड संघ का रहा है, उनके पिता और वो सारी चीजें हैं, वो सब अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन रेखा गुप्ता को आखिर चुना क्यों गया। आरएसएस का बैकग्राउंड था, नरेंद्र मोदी की पसंद थी, अमित शाह की रणनीति थी, बीजेपी आखिर रेखा गुप्ता को क्यों बनाया और रेखा गुप्ता को लेकर ही क्यों बीजेपी की मुहर लगी। ये बात पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज फिर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों से ये अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और बहुत बार 100 में से बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी प्रेडिक्शन या मेरी चीजें गलत हो सकती हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल को हारने को लेकर मैंने क्लियर कहा था कि अरविंद केजरीवाल हारेंगे, और मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जीत जाए। आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी जीती, लेकिन आम आदमी पार्टी को 43 से ज्यादा प्रतिशत तक वोट मिले। लेकिन क्योंकि कल सीएम के शपथ ग्रहण का समारोह में मुझे भी जाना है बीइंग ए जर्नलिस्ट, जिसको लेकर मैंने अपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने वो कार्ड भी शेयर किया है कि मुझे भी आमंत्रित किया गया है। दरअसल इस पूरे चुनाव को मैंने कवर किया। दरअसल इस पूरे के पूरे चुनाव को मैंने अलग अलग मुद्दों पर जाकर समझा। बीजेपी की रणनीति पर भी बात की, आम आदमी पार्टी की रणनीति पे भी बात की और अलग तरीके से इस पूरे चुनाव का मंथन किया, पोस्टमार्टम किया, सारी चीजें आपके सामने थी। और इसी सिलसिले में और इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की नई सीएम होंगी। उसके पीछे के कारण भी मैंने आपको बताए थे और मैंने आपको यह भी बताया था कि आखिर मोदी शाह क्यों रेखा गुप्ता को ले रहे हैं। मनीष गुप्ता उनके हस्बैंड हैं। और चलिए रेखा गुप्ता के बारे में थोड़ा कुछ मैं आपको बता दूं, और डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा भी बने हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन दरअसल रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि रेखा गुप्ता आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वो छात्र नेता रही हैं। दरअसल अपने कॉलेज के समय में एबीवीपी से मैं भी जुड़ा रहा, और एबीवीपी से जुड़े हुए ही लोग या आरएसएस से जुड़े हुए लोग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लोग आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर मंत्री बनते हैं, सीएम की पोस्ट पे मिलती है, क्योंकि आपकी स्कूलिंग या फिर कहा जाए आपकी नर्सिंग जो है वो एक ऐसे छात्र संगठन से हुई है जो राष्ट्र हित की बात करता है, जो राष्ट्र में नवचेतना की बात करता है और जो हिंदुत्व की बात करता है। दरअसल जो हिंदुत्व की बात करता है वही व्यक्ति भविष्य उसी का है, इस बात को समझिए। और अगर मैं हिंदुत्व की बात करता हूं, आप मेरे दर्शक सभी मिलकर हिंदुत्व की बात करते हैं, तो भविष्य हम लोगों का है, मेरा है, आपका है, और हमें लगातार हिंदुत्व की बात आगे करती रहनी है। दरअसल रेखा गुप्ता का एक राजनीतिक करियर रहा है। रेखा गुप्ता एक अच्छी नेत्री रही हैं, बहुत बेहतर चुनाव प्रबंधन देखा है उन्होंने, और दरअसल चुनाव मैं कहता हूं 3 बार की विधायक रही हैं, 3 बार की पार्षद रही हैं दरअसल,
और शालीमार बाग में उनका एक अच्छा खासा जनाधार है। आप सोचिए कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी रही, दिल्ली विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की। और मैं आपको बताता चलूं, दिल्ली विश्वविद्यालय की एक बार सेक्रेटरी रही हैं डूसू की, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जो जो एक तरीके से डूसू है छात्र सभा दिल्ली विश्वविद्यालय की, उसमें वो अध्यक्ष भी रही हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय की वो महासचिव भी रही हैं, जो छात्र संगठन है डूसू। एक अच्छा उनका पूरा बैकग्राउंड रहा है, दिल्ली से जुड़ी रही हैं। दिल्ली के छात्र नीति देखिए, कहा जाता है कि दिल्ली की राजनीति में वो व्यक्ति सबसे पहले सक्सेस पाता है, अपवादों को छोड़ दिया जाए, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा रहता है, जिसने दिल्ली की छात्र नीति की है, जिसने दिल्ली के अलग अलग चीजों को समझा है, जिसने दिल्ली में जिया है, जिसने दिल्ली की जमीनी हकीकत और जमीनी राजनीति को समझा है। दरअसल वही दिल्ली में बेहतर राजनीति कर पाता है। वो बात अलग है, आयातित लोग होते हैं, इधर उधर से आए हुए भी लोग होते हैं, और दिल्ली की राजनीति को अलग तरीके से प्रभावित करने वाले लोग भी होते हैं। उसमें सुषमा स्वराज भी एक नेत्री थी, और मोदी की ये चॉइस है। अब सुषमा स्वराज थी, शीला दीक्षित थे, और शीला दीक्षित थी, और अरविंद केजरीवाल एक अपवाद है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो दिल्ली में केवल राजनीति करना था, और उसने दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाया, निपट मूर्ख बनाया, और इसीलिए वो 43% 43% से ज्यादा वोट बैंक अभी भी लिए बैठा है। चलिए रेखा गुप्ता को बात करूं मैं, तो रेखा गुप्ता का बैकग्राउंड आपको क्लियर है। उनके पिता एसबीआई के मैनेजर थे और हरियाणा के रहने वाले थे, और हरियाणा से जब उनका दिल्ली ट्रांसफर हुआ तो रेखा गुप्ता ने एक तरीके से दिल्ली में छात्र राजनीति की, दिल्ली में बीजेपी की राजनीति की, और दिल्ली में आप समझिए बीजेपी ने रेखा गुप्ता को क्यों चुना, जरा इस पर मैं आपको बताऊं। दरअसल रेखा गुप्ता बनिक बंधु हैं, बनिक बंधु यानी कि वो वैश्य समाज से आती हैं। और दरअसल 2014 से पहले, और इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इस बात को कहने में बिल्कुल हिचकिताता नहीं हूं, कि दरअसल रेखा गुप्ता के 2014 से पहले का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो बनिक बंधु या वैश्य समाज बड़े पैमाने पर बीजेपी से जुड़ा है, बीजेपी से जुड़ा रहता है बनिक बंधु, और बीजेपी को भरपूर वोट देता है। बीजेपी स्टैंड भी वैश्यों के कारण और वैश्यों के एक बड़े वोट बैंक के कारण होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2014 में इस देश में वैश्यों ने बड़े पैमाने पर वैश्य समाज ने बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के काडर ने, अरविंद केजरीवाल ने बहुत बेहतर गेम खेला और वैश्य समाज को अपने साथ जोड़ा। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी बनिक हैं, यानी कि वैश्य समाज से निकल कर आते हैं, हरियाणा से निकल कर आते हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल को वैश्य समाज विधानसभा में वोट दे रहा था और लोकसभा में वो वोट दे रहा था नरेंद्र मोदी को, तो एक बात तो क्लियर थी, एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि कहीं ना कहीं वैश्य समाज अपने दिमाग में दिल्ली के विकास को लेकर अलग सोच रहा था। यानी कि जो बड़े बंधु हैं, वैश्य समाज हैं, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को इसलिए देखना चाहते थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल वैश्य समाज से आते हैं, बनिए हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को ज्यादा तवज्जो दे रही थी। और लेकिन इस बार के चुनावों में वैश्य समाज एक तरीके, क्योंकि देखिए प्रभावित हुआ वैश्य समाज, इसलिए कारगुजारी अरविंद केजरीवाल की सरकार की ऐसी रही, दिल्ली को बंद किया गया अलग अलग बार, दिल्ली में जीएसटी का कलेक्शन जिस तरीके से निकाला गया, और दिल्ली को जब खालिस्तानियों ने बंद किया था तो आपको पता है वैश्य समाज का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ था। उससे लोगों की रोजगारी और नौकरियों पर भी फर्क पड़ा था। तो दरअसल वैश्य समाज जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर वापस बीजेपी की तरफ आया है, उसको बनाए रखने के लिए रेखा गुप्ता का नाम सबसे जरूरी था। एक ऐसे व्यक्ति को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाना जो दिल्ली की कमर, देखिए दिल्ली कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हब नहीं है, दिल्ली में छोटा उद्योग है, कुटीर उद्योग है,
इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन दिल्ली की अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए दिल्ली में जो मार्केट्स हैं, जो शॉप्स हैं, और दिल्ली में कूचा नकवा हो, चांदनी चौक हो, बल्ली मारान हो, या फिर पुराने दिल्ली पड़पड़गंज का इलाका, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली का पहाड़गंज का इलाका हो, नबी कला हो, मतलब वो सारे एरिया वो बनिक बंधु रहते हैं। बनिक बंधु बहुत बड़े पैमाने पर डोमिनेट भी करते हैं दिल्ली की राजनीति को। और रेखा गुप्ता का बैकग्राउंड बीजेपी को सूट करता है। उन्हें पता है कि रेखा गुप्ता एक अच्छी नेत्री भी हैं, एक अच्छी वक्ता भी हैं, और उनके खांचे में सेट बैठती है। दूसरा यह है कि उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है जो विवादित हो। रेखा गुप्ता का इससे पहले कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है जो विवादित हो। रेखा गुप्ता ने इससे पहले कोई ऐसा विवादित बयान भी नहीं दिया है। और रेखा गुप्ता को लेकर ऐसा है कि वो संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। रेखा गुप्ता, मैं दर्शकों को बता दूं, रेखा गुप्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, क्षेत्रीय कार्यकारिणी में नहीं। क्षेत्रीय कार्यकारिणी में तो उनका काम है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महिला। दूसरा, आप समझिए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ उनका पार्टी पर कंट्रोल भी है। दिल्ली की जो इकाई है वो वाकई बड़ी अबुझ इकाई है बीजेपी की, क्योंकि वो लगातार 2013 से कोशिश करती रही, लेकिन सरकार से बाहर रही। 15 साल 27 साल का सूखा अगर खत्म किया है तो दिल्ली नरेंद्र मोदी के चेहरे ने किया है। और रेखा गुप्ता बीइंग अ पॉलिटिशियन आरएसएस की पसंद है, क्योंकि आरएसएस का उनका बैकग्राउंड है। छात्र शक्ति से जुड़ी रही, एबीवीपी से जुड़ी रही, दिल्ली की राजनीति को बेहतर समझती हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स को बेहतर समझती हैं, दिल्ली की चीज़ों को या समस्याओं को बेहतर आगे लेकर जाएंगी, काटर करेंगी और उनको सुलझाएंगी। और वो कैसे सामंजस्य बनाएंगी एमसीडी, क्योंकि पार्षद रही हैं, तो एमसीडी के साथ कैसे सामंजस्य बनाएगी, विधानसभा में कैसे सामंजस्य बनाएगी, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ, सेंटर के साथ, यानी कि सेंट्रल के साथ कैसे सामंजस्य बनाएगी। इन सामंजस्यों को लेकर या फिर इस गूढ़ा गणित को लेकर रेखा गुप्ता का नाम जो है वो सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला बहुत बेहतर है, स्वागत योग्य। अब डिप्टी सीएम पर भी बात करने जा रहा हूं। तो रेखा गुप्ता को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया है तो ये एक तरीके की बढ़िया राजनीतिक पहल है, क्योंकि आप सोचिए, पहले शीला दीक्षित महिला मुख्यमंत्री थी, सुषमा स्वराज महिला मुख्यमंत्री थी, आतिशी महिला मुख्यमंत्री, और आतिशी महिला मुख्यमंत्री को हटाकर अगर किसी मेल को आप बनाते तो एक मैसेज तो जाता। वो बात अलग है कि उसकी ईको नहीं होती उस मैसेज को, लेकिन एक मैसेज जाता लोगों के बीच कि दरअसल क्या महिला मुख्यमंत्री के अलावा, क्योंकि देखिए आप पुरुष मुख्यमंत्री ले आते तो आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर कहती है कि आप हमने महिला मुख्यमंत्री को हटा के आप पुरुष मुख्यमंत्री ले आए। दरअसल इस बात को भी काटर करने के लिए महिला मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है। दूसरी तरफ प्रवेश एक ज्वाइंट किलर, आप सोचिए एक साइलेंट किलर। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली का विधानसभा चुनाव इतनी बेहतरीन तरीके से लड़ा कि अरविंद केजरीवाल जैसे गिरगिट और बड़े घाक आदमी को मात दी, और ऐसे आदमी को पटखनी दी कि जिसको पटखनी देना है, जिसको हराना बड़ा मुश्किल होता है। जाट वोट एक साथ किए और नई दिल्ली विधानसभा का चुनाव बहुत बेहतर तरीके से प्रवेश ने लड़ा। मुख्यमंत्री का चेहरा वही थे एक तरीके से नई दिल्ली विधानसभा में, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यानी कि अगर मुख्यमंत्री को कोई हराए तो जाहिर सी बात है कि राहुल वर्सेस मोदी, अखिलेश वर्सेस योगी की जो बात चलती कि मुख्यमंत्री वर्सेस मुख्यमंत्री, तो प्रवेश वर्मा का चेहरा बड़ा था। लेकिन प्रवेश वर्मा के साथ एक बर्डन था। प्रवेश वर्मा के साथ बर्डन ये था कि कहीं कहीं उनके कार्यकर्ता उनको लेकर उनसे संतुष्ट नहीं थे। यानी कि पहले जब वो लोकसभा चुनाव लड़े थे, थोड़े मुंह फट हैं, थोड़ी बातों को क्लियर कट बोलते हैं, बहुत बार अलग तरीके से बिहेव करते हैं। सदन में तो उन्होंने कहा था लोकसभा की मैं जाट हूं, भूल गए क्या मैं जाट हूं। तो थोड़ा एरोगेंट, थोड़ा हल्का ईगो, क्योंकि देखिए बाय डिफॉल्ट वो जाट तो हैं और थोड़ा ईगो तो दिखता ही है। तो एक उस ईगो का फैक्टर बहुत बड़ा किया काम।
दूसरा यह है कि किसी महिला मुख्यमंत्री को हटाकर सीधे किसी पुरुष मुख्यमंत्री को बनाया जाए, तो एक इसका भी बड़ा फैक्टर किया जाएगा काम। तो लेकिन डिप्टी सीएम बनाकर आप एक मैसेज देना चाहते हैं हरियाणा में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट को कि हम एक ऐसे व्यक्ति को डिप्टी सीएम बना रहे हैं जो व्यक्ति एक बेहतर राजनेता बनने की जिसमें उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, प्रतिभा है, और इस प्रतिभा को सलाम दी। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल अगर प्रवेश वर्मा अपने चेहरे पर काम करें, अपनी राजनीति पे काम करें, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अपने को थोड़ा और परिपक्व राजनीतिक के तौर पर उभारे, थोड़े विनम्र हो, थोड़े सहज हो, थोड़े इजी टू कनेक्ट हो, इजी टू एक्सेस हो, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो भी मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी में एक बड़ा चेहरा बनेंगे। दरअसल बीजेपी लोकसभा सदस्यों को विधानसभा लड़वा देती है और विधानसभा सदस्यों को लोकसभा लड़वा देती है, और बहुत बार पार्षदों को लोकसभा का टिकट दे देती है और पार्षदों को विधानसभा का टिकट दे देती है। तो बीजेपी इन मामले में बड़ी तेज है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। दरअसल दोनों व्यक्तियों का चुनाव मुझे लगता है बीजेपी ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पर भूलिए मत सबसे पहले खबर मैंने ही आप तक पहुंचाई थी कि रेखा गुप्ता बनेंगी सीएम। आप वीडियो को चैनल में देख सकते हैं। महज 3 दिन पहले ये वीडियो मैंने बनाया था। बहरहाल आप साथ जुड़े, आपने इस मुद्दे पर मेरे साथ बात की, मुझे समय दिया, मेरी बात को सुना, पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी बिल्कुल मत भूलिएगा और अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कीजिएगा। आरएसएस ने बहुत बड़ा मेजर रोल निभाया है और आरएसएस कैसे अब बंगाल और बिहार में बहुत बड़ा मेजर रोल बनाने वाली है, उस पर ही बात करूंगा। लेकिन साथ जुड़े इस मुद्दे बात की आपने, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय